पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं च पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। माहेश्वर सूत्र ऐ उन् ऋल ऋ ये ओं ऐ औच हयवरट लण ञमगणनम झभै घड़दश जबगड़दश ख फ छ ठ थ छ टतौ टपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। प्रारंभ में कोई माहेश्वर सूत्र उच्चारण स्थान पिछले कक्षा में हमने देखा, कंठस्थ किए होंगे तो उसको उच्चारण कर सकते हैं। माहेश्वर सूत्र वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। मेरा साउंड नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण आ रहा है प्रभु जी। थोड़ा लो है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, थोड़ा माइक से दूर है, ऐसे आवाज आता। अच्छा। प्रभु जी ऑलराइट लग रहा है, मतलब मेरे एंड से तो। बाकी लोगों को कैसे आ रहा है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है आवाज। म्यूटेड है। चलिए तो म्यूटेड है। हैरी जी आप देखिए, बाकी लोगों का आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। राम रघुनाथ प्रभु, हाँ आप बोलना चाहते हैं? वो सूत्र दो पता चला। अभ्यंतर प्रयत्न के लिए स्पृष्टम ईश स्पृष्टम उसे बायहार्ट करना है। माहेश्वर सूत्र and then उच्चारण स्थान, there are 11 sentences. वो अकुह पता चला। लास्ट में अभ्यंतर प्रयत्न के लिए अभ्यंतर प्रयत्न के लिए कौन सा स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईशद विवृतम ऊष्मणाम, विवृतम स्वराणाम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। ये सेंटेंसेस। माहेश्वर सूत्राणी बताओ वो, और ये आता है, ये कुछ बाय हार्ट नहीं किया है। हाँ ठीक है, आप बताइए जितना बैठा प्रयत्न किए। करते हैं। हाँ आई वन रोल रोक ए ओंग आई औच हयवरट लन नमगणनाम जबै गडदश जब गडदश खपै शशसर हल नहीं, इति माहेश्वर। बीच में थोड़ा लास्ट। कप चट त चटतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। और ये अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशानां तालुः रुटुर्षाणां मूर्धा लुतुल्सानां दन्ताः उपोपद्मानीयानां उपोपद्मानीय नमगणनानां उपपद्मानीयानाम उपोपद्मानीयानां उपपद्म उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ ओष्ठौ उपोपद्मानीयानाम् ओष्ठौ नमगणना नासिका च एदैतो कंठतालु ओदौतो एक मिनट, कंठस्थ एदैतो हो, विसर्ग होगा एदैतो तो विसर्ग को उच्चारण करना है, एक भी अक्षर को भूलना नहीं। एदैतो हो कंठतालु, कंठतालु ओदौतो हो कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम वकारस्य दन्तोष्ठम जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम नासिका अनुस्वारस्य।
आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा करना था मुझे पता नहीं था। तत्र हाँ। स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानम् ईषत् विवृत ऊष्मानां विवृतं स्वराणां ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तं प्रक्रियादशायां तु विवृतम् एव। कमाल गोविंद प्रभु प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। माहेश्वर सूत्रानी और स्थानानी थोड़ा प्रयत्न करूंगा प्रभु, और अभ्यंतर प्रयत्न को देख के प्रोनाउंस करूंगा क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, पर प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्रानी आई ओन रिल रुक ए ओन आई औच हायवरेट लन न्यमंगननम जबाई गडदश जबगडदश कफ चट तच ततव कपाय शशस हल इति माहेश्वरानि सूत्राणि। और स्थानानि वो स्थानानि सूत्रों को भी प्रयत्न करूंगा। अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुय शानां तालु रुटुर शानां मूर्धा ऋतुरषाणां मूर्धा विदाउट गैप। ऋटुरषाणां मूर्धा मूर्धा ऋतुल ऋतुल सानां दन्ताः ऊपु उपद्मानीयानां औष्टौ न्यमंगननानां नासिका च एत ऐतो कंठतालु एदैतोः, that visarga should be pronounced एदैतोः कंठतालु। एत ऐतोः कंठताल ओत औतो औतोः औतोः कंठोष्टम ओदौतोः कंठोष्टम। औतोः कंठोष्टम वकारस्य दन्तोष्टम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम नासिका 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 अनुस्वारस्य। बहुत अच्छा है। आभ्यंतर प्रयत्नः तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तः स्थानाम् ईषत् विवृतः ऊष्मानां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतम् एव। बहुत अच्छा है। जस्ट आप बाकी दूसरा कोई मिनल मेहता माता माहेश्वर सूत्र आता है। The other two I can see, but I'm not very confident of the pronunciation. तो माहेश्वर सूत्र बोलूं पहले। हाँ। अ ई उन रिल रिक ए ओंग आई औच हायवरट लन यमंगणनम जभई घड धश जबगड दश ख फ छ ठ थ च टतौ कपाई श श सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। वो देख के बोल सकती हूँ, पर प्रोनाउंसिएशन स्थानानी जो है ना, वो देखकर बोलूं क्या? पर मेरा प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर ऑफ, दैट्स व्हाई आई वांट टू से दैट यू कैन करेक्ट। अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचूय शानां तालु
ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतलसानां दन्ताः ऋतुलसानां दन्ताः ऋतुलसानां दन्ताः उप उपु उपमान्यानां ओष्ठौ। या इधर इस सेंटेंस में हाँ। ऋतुपद्माणीयानां गोष्ठौ, तो हमने उस इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो पू एंड देन उपद्माणीयानाम ऐसा स्प्लिट करके लिखा था। Yes. हाँ, बट व्हेन वी आर एक्चुअली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, आसानी से समझने के लिए हमने संधि विच्छेद करके ऊ पू उपद्माणीयानाम ऐसे लिखा था। जी। पर पूरा सेंटेंस ऐसा है कि हम उपूपद्माणीयानाम, पू और ऊ को उपपद्मान्यानां उपूपद्माणीयानाम गोष्ठौ, उपूपद्माणीयानाम गोष्ठौ। उपपद्मान्यानां ओष्ठौ यमङ्गणनानां नासिका च एतौ कण्ठतालु एदैतोः कंठतालु, तो एदैतोः एदै, एतैतोः। हाँ, आप उच्चारण करने के समय हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए येत ऐत ऐसा स्प्लिट करके लिखे थे, पर हम उस सेंटेंस को, वाक्य को उच्चारण करने के समय जो संधि करके जो वाक्य है ना, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः, ओदौ तो दकार है, एदैतोः कंठतालु, पर जब संधि विच्छेद करते हैं येत ऐत ऐसा सेपरेटली लिखा गया था, पर उच्चारण करने के समय संपूर्ण सेंटेंस एदैतोः दकार है, एदैतोः कंठतालु ऐसा उच्चारण करना। एतैतोः कण्ठतालु ओतौ तोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीस्य जिह्वामूलं नासिका जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है वो भी प्रोनाउंसिएशन के लिए बोल के बताऊं क्या, बिकॉज आई फील आई डू अ लिटिल बिट हियर एंड देयर। तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् इषत स्पृष्टम् अन्तः स्थानम् इषत विवृतः उष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तं प्रक्रिया दशायां तु विवृत्तम् एव। तो संस्कृत भाषा में उच्चारण के लिए जहां पे ह्रस्व है ह्रस्व उच्चारण करना है, जहां पे दीर्घ है दीर्घ उच्चारण करना है। एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सिंपल है, जैसे वर्ण है ऐसे ही उच्चारण करना है। कभी कभी अन्य भाषा में शायद से अंग्रेजी भाषा में कभी कुछ लेटर साइलेंट हो जाता है, पर इधर संस्कृत भाषा में सिंपल है। जस्ट आपको जैसे वो जो दो ई है ना, इषत पृष्ठम, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है मुझे, कितना लंबा ई करना। दो मात्रा ईषत् स्पृष्टम, ईषत् विवृतः, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत् विवृतम ऊष्मणाम, विवृतम स्वराणाम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायां विवृतम। मैं एक ऑडियो भी भेजता हूँ सही उच्चारण के साथ, उसको Yes. एक बार आप प्रैक्टिस सुन के प्रैक्टिस कर सकते Yes, हैं। Prabhu. नॉर्मल रूल संस्कृत में जैसे वर्ण है ऐसे उच्चारण करना है। जहां पे अल्प प्राण है अल्प प्राण, जहां पे महाप्राण है महाप्राण, जहां पे ह्रस्व या दीर्घ
जैसे वो इंडिविजुअल वर्ण का उच्चारण आप सीख लिए होंगे तो संपूर्ण शब्द का उच्चारण को जोड़ के उच्चारण करें। जहाँ पे विसर्ग है उस विसर्ग को उच्चारण करना ही है, और जहाँ पे अर्ध विसर्ग है जैसे जिह्वा मूलीय विसर्ग, उपदमानीय विसर्ग, उधर अर्ध विसर्ग के तरह उच्चारण करना। ठीक है, तो दूसरा कुछ प्रश्न है प्रत्याहार के विषय में या संज्ञा के विषय में, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में कुछ संशय है? प्रभु जी, कृष्ण मेरा प्रभु। एक प्रश्न था, आभ्यंतर प्रयत्न के नीचे स्टार देकर क आदयः म अवसानाः स्पर्शाः यणः अंतस्ताः शनः ऊष्माणः, इसे इसमें कैसे मिलाकर पढ़ना है? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम के लिए क आदयः दिया है ना तो नीचे। एक्सप्लेनेशन के लिए तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, पर ये हाँ, स्पर्श वर्ण मतलब क्या है? स्पर्शों स्पर्श के लिए स्पृष्ट प्रयत्न है, पर स्पर्श वर्ण क्या होता है उसके लिए नीचे स्पर्श मतलब कादयो मावसाणाः स्पर्शाः, क से लेके म तक, मतलब कादयो मावसाणाः स्पर्शाः मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक वर्ग नहीं? पवर्ग। हाँ, मैं बोलने के समय सुनिए, बीच में साउंड आ रहा है। क वर्ग से प वर्ग तक ये 25 अक्षरों को स्पर्श अक्षर बोलते हैं। ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईशत स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों के लिए, पर अंतस्थ वर्ण क्या होता है उसके लिए नीचे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, यणः अंतस्थानाः अंतस्थाः, यण प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण है उसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ईशद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं? शल है ऊष्म, ऊष्म ऊष्मणाम, तो एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। कमाल हरे कृष्ण गोविंद प्रभु। प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, ऐसे जो वर्ण है जो दोनों वाक्यों में उच्चारण सूत्रों में आता है, फॉर एग्जाम्पल है जो ऑड मैन आउट एक्सरसाइज में जब कर रहे थे, दोनों में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यमंगननम नासिका च, उसमें और उपदमानीयानाम उसमें भी आता है। सो ऐसे जो वर्णों, एग्जाम्पल ऊ है, इन है, वो कैसे समझें प्रभु? ऐसे दोनों में आता है तो कैसे उसको समझें? यमगणनानाम नासिका च मतलब वर्ग के पंचम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान नासिका, पर ये वर्ग के पंचम वर्ण अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, इसमें अकार और क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, तो क वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान भी कंठ है। और यमगणनानाम नासिका च, उस सूत्र के अनुसार पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, तो इसीलिए ये क वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों होगा। इनका उच्चारण कंठ से भी, कंठ का भी भाग है और नासिका का भी भाग है। च वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए, यिचु यशाणाम तालु, तो च वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य वर्ण है। पर यमगणनानाम नासिका च, इसके अनुसार इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है, इसलिए तालु या च वर्ग के पहले जो 4 वर्ण छ, छ, झ, झ, इनका उच्चारण स्थान केवल तालु रहेगा, पर ञकार जो पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों रहेगा। तो पर उसके लिए अलग, मतलब एक कंठोष्टम, दंतोष्टम, इसके लिए अलग सूत्र बनाया गया, पर इसके लिए अलग सूत्र नहीं, हम
दो सूत्रों को कंबाइन करके हमें समझना पड़ेगा कि दोनों से आएगा। हाँ, Sir, there is a table, you know, it shows everything. Sthanani Sangraha table, where, you know, it is both Nasika and Kanthadi, Kanthatalu, Kanthaushtam, Dantaushtam. Yes, yes. So those table, I think, will help us till we learn all the sutras. so we will go ahead with today's lessons. हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में देखा। अभी बाह्य प्रयत्न, तो गृह कार्य को आप जरूर कीजिए, क्योंकि गृह कार्य करने से आपने जो सीखा है, whatever is taught in the class, in order to examine that, the homework is given. So every class, हर एक कक्षा में कुछ नया नया कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, इसलिए हर एक कक्षा का गृह कार्य अप टू डेट उसी हफ्ते करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज ही कौन सा रेफरेंस बुक वो भेजता हूँ, उसको कैसे लेना है उसका इंफॉर्मेशन भी आपको भेजता हूँ। तो बस वो रेफरेंस बुक को फॉलो करना शुरू करेंगे। अभी आज हम बाह्य प्रयत्न के बारे में हम देखेंगे। सो पीडीएफ हर एक कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप के हेडर में स्टडी मटेरियल्स आर देयर इन दैट लिंक 001 मतलब क्लास 1 के स्टडी मटेरियल, 002 क्लास 2 के स्टडी मटेरियल। अभी तक 5 क्लास हुआ है, 5 क्लास का स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं। आगे के क्लास का वो अपडेट होते जाएगा। 6, 7, 8 वो सब है, पर that was according to the previous course, but every class, today the 6th class, the study material I will upload it today. Prabhuji, can I request 003 material again? It is there already in the group. If you go to that link, you will be able to find it. वो लिंक में क्लिक करेंगे तो उसके अंदर 003 फोल्डर के अंदर मटेरियल है। Which link? Hare Krishna Prabhuji, which link? Like in the WhatsApp group header. Header. 1 second, let me check. The WhatsApp group header, all the information is there. Acha, okay. Got it. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Sound is coming. तो मैं बताया था, हर एक वर्ण के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, जैसे हर एक व्यक्ति के लिए आधार कार्ड है, उसी तरह एक हर एक वर्ण के लिए उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इन तीनों के आधार पर हर एक वर्ण के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हम सीख लिया। बाह्य प्रयत्न क्या है? बाह्य प्रयत्न तो एकादशदा, 11 बाह्य प्रयत्न है। क्या क्या है? विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः च इति। पिछले कक्षा में हमने देखा कि आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो काकलक, जो ग्रीव के उन्नत भाग, द टॉप पोर्शन ऑफ द नेक, काकलक आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये काकलक से लेके ओष्ठ तक जो भाग है उसको आस्य कहते हैं।
काकल के नीचे के भाग, काकल से वोष्ठ तक जो भाग है उसको आस्य कहते हैं। सो आस्य के अंदर वर्ण को उच्चारण करने के लिए जो प्रयत्न लगता है उस प्रयत्न को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और आस्य के बाहर मतलब काकलक के नीचे के भाग। आस्य के बाहर मतलब एक आदमी के बाहर वो भी हो सकता है, पर आदमी के बाहर बाहर तो कुछ प्रयत्न नहीं लगता है वर्ण को उच्चारण करने के लिए। तो आदमी के शरीर के अंदर, पर आस्य के बाहर मतलब काकलक के नीचे के भाग में जो प्रयत्न लगता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो बाह्य प्रयत्न ये 11 प्रयत्न है। काकलकस्य अधस्तात् गल विवर विकासादिकराः बाह्य प्रयत्नाः। काकलक के नीचे गल विवर मतलब थ्रोट कैविटी। तो काकलक के नीचे ये जो गल विवर को विकास करने के लिए to open and close the throat cavity, whatever effort is required in the course of pronouncing a particular varna, एक वर्ण का उच्चारण करने के लिए जो भी प्रयत्न काकलक के नीचे लगता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसे एटलीस्ट आप हमारे संस्कृत भाषा में कैसे वर्णों के विज्ञान के बारे में इतना वेरी माइन्यूट डिटेल्स में बताया गया है। अन्य भाषा में ऐसा है क्या मुझे मालूम नहीं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में इसमें और देखते हैं। तो बाह्य प्रयत्न, इस 11 प्रयत्न को इसका ऐसे विभाजन कर सकते हैं। विवार संवार, श्वास नाद, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण और उदात्त अनुदात्त स्वरित। दे कैन बी ग्रुप्ड इन दिस कैटेगरीज। सभी देखिए इस डायग्राम में, तो देर इज अ वोकल कार्ड। वोकल कार्ड उसको घोष तंत्री कहते हैं। घोष तंत्री इज अ वोकल कार्ड। तो इन द मिडिल में जो a person's diagram is mentioned, vocal cord, and then below that the lungs are mentioned. Left side and right side there are two diagrams. That vocal cord samvrute ghoshatantriyav, मतलब when the vocal cords are closed, वो लेफ्ट साइड का डायग्राम। राइट साइड में देखिए विवृते घोषतंत्रियो, when the vocal cords are open, वो राइट साइड का डायग्राम। तो संवृते, संवार मतलब क्लोजिंग, विवार मतलब ओपनिंग। संवृते घोषतंत्रियो, when the vocal cords are closed, so at that time there is a ghosha and nada. Ghosha means what? There is a vibrating quality of the sound. When the vocal cords are closed, there is a vibration of the sound. उस वाइब्रेशन के वजह से there is a nada. Nada means air is sent out with a ringing quality. जब वोकल कार्ड्स घोषतंत्री संवार होता है, संवार मतलब when they are closed, उस समय there is a vibrating quality of the sound and there is a ringing quality of the sound. इसलिए जब भी संवार होता है उस समय घोष और नाद होगा। तो संवार घोष नाद एक ग्रुप में, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट है विवार, जब वोकल कार्ड्स आर ओपन। when the vocal cords are open there is no vibration, इसीलिए अघोष। घोष के ऑपोजिट क्या है? अघोष। there is no vibration. and then श्वास, श्वास नाद के ऑपोजिट है। नाद means air sent out with a ringing quality. श्वास means air sent out with a breathy quality. तो जब भी विवार होता है
vocal cords are open. So at that time, air is sent out without a vibrating quality, agosha, और श्वास एयर is sent out with a breathy quality. जैसे बलून का हवा जब छोड़ देते हैं उस समय ऐसा there is a breathy quality of the sound. There is a श्वास. इस तरफ ये ग्रुपिंग को आपको याद रखना है. संवार घोष नाद और विवार अघोष श्वास. संवार मतलब vocal cords are closed. जब भी vocal cords are closed, there will be घोष and नाद. And विवार means vocal cords are open. उस समय अघोष और श्वास. इस तरफ इसको हमारे ऋषियों ने बहुत सूक्ष्म तरीके से उन्होंने विचार करके इसके बारे में लिखे हैं. इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना थोड़ा मुश्किल है, हमको अनुभव ही करना है. तो अभी तो संवार घोष नाद और विवार अघोष श्वास. और अभी देखिए ये विवार श्वास अघोष संवार नाद घोष ये किन वर्णों के लिए ये प्रयत्न लगता है. सो विवार श्वास अघोष ये जो प्रयत्न, ये जो बाह्य प्रयत्न ये खर वर्णों के लिए होता है. खर मतलब खर प्रत्याहार के वर्ण. खर प्रत्याहार आपको तुरंत आपको याद होना चाहिए. खर मतलब इसके अंदर कौन कौन सा वर्ण है. कोई तुरंत बता सकते हैं कर के अंदर क्या क्या वर्ण है. कप श स स ह. कफ चटथ चटतौ कफै श श सर. 11, 12, 13 सूत्रास फ्रॉम महेश्वर. सिर्फ इत्संज्ञा वर्ण को निकाल के कप चट त च ट ये अंत में जो वकार है वो इत्संज्ञा को निकाल देने का. और कप और श खर मतलब इत्संज्ञा को निकाल के जो भी वर्ण है वो कर के अंदर. प्रथमा द्वितीय और वर्ण प्रथमा द्वितीय अंतस्थाः ऊष्मा ऊष्म वर्ण. ऊष्म वर्ग वर्णाः. के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और ऊष्म वर्ण के हकार विहाय. विहाय ऊष्म वर्ण में 4 वर्ण आता है. ऊष्म वर्ण मतलब शल प्रत्याहार के वर्ण, पर कर में जो अंतिम हकार नहीं. ठीक है. हाँ. सो विवार श्वास अघोष ये कर प्रत्याहार के वर्ण. इनको ही कर्कश व्यंजन कहते हैं. पहले या दूसरे कक्ष में बताया था मैं. कर्कश व्यंजन और मृदु व्यंजन. सो कर के लिए ये 3 प्रयत्न है. विवार श्वास अघोष. और हर्ष के लिए संवार ना हर्षः संवाराः नादाः घोषाः च. हर्षः संवाराः नादाः घोषाः च बहुवचन का प्रयोग है. संवाराः रामः रामौ रामाः संवाराः नादाः घोषाः च. हर्षः मतलब ये बहुवचन का प्रयत्न है, प्रयोग है, इसलिए संवाराः नादाः घोषाः ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया हुआ. तो हर्ष के अंदर कौन कौन सा वर्ण आप देख सकते हैं. हयवरट से लेकर जबगड़दश तक. हयवर ल 5th to 10th. हाँ. 5th to 10th. तो हर्ष के अंदर क्या क्या वर्ण आप देख सकते हैं. इनको ही मृदु व्यंजना कहते हैं. मृदु व्यंजनानी. मृदु व्यंजनानी मतलब ये बहुवचन के प्रयोग. तो उसके अलावा हम 6 प्रयत्न जान लिए. विवार श्वास अघोष किनके लिए होता है. संवार नाद घोष किनके लिए होता है. और वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः
यणः च अल्प प्राणाः। अल्प प्राण किनको होता है? वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम। और यणः, यणः मतलब अंतस्थ वर्ण। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्प प्राणाः। वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। ये आप महसूस कर सकते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण का पर द्वितीय वर्ण में ख ज्यादा प्राण शक्ति को उपयोग कर रहे हैं। वर्ग के तृतीय वर्ण ग पर चतुर्थ वर्ण ख महाप्राण ज्यादा प्राण शक्ति उपयोग कर रहे हैं। पंचम वर्ण के लिए न अल्प प्राण, इसको आप महसूस कर सकते हैं। तो यण के लिए अल्प प्राण पर शल के लिए महाप्राण। तो आप बहुत ही सटल तरह से आप अनुभव ही कर सकते हैं। आपको कैसे यण के लिए अल्प प्राण है, शल के लिए उच्चारण करने के लिए भी करने के समय थोड़ा ज्यादा प्राण शक्ति लगता है। शल को श श स ह इनको उच्चारण करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्राण शक्ति लगता है। पर य व र ल इसमें अल्प प्राण शक्ति होता है। तो इस तरफ अल्प प्राण महाप्राण किनको होता है ये भी हमने जान लिया। सो इसको भी आपको याद रखना है। इसको याद रखने के समय ये डायग्राम को आप आपके मन में बैठा दीजिए। संवृत नाद घोष एक तरफ और विवार अघोष श्वास दूसरे तरफ। संवार घोष नाद क्या होता है, विवार अघोष श्वास क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो उसके अलावा वाक्य प्रयत्न का ये जो सेंटेंस खरः विवाराः श्वासाः अघोषाच, हषः संवाराः नादाः घोषाः च, वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्पप्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। इसको भी याद रखना। और ये हम 8 प्रयत्न जान लिए। उसके बाद अभी देखिए उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये केवल स्वरों के लिए है। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित पिछले कक्षा में हम ऑलरेडी पढ़ लिए। उदात्त उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। ये 3 सूत्र आपको याद रखना है। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः, जब उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग ऊपर के भाग को उपयोग करके उच्चारण करते हैं उसको उदात्त संज्ञा कहते हैं। नीचे के भाग को उपयोग करके उच्चारण करते हैं उसको अनुदात्त। और ऊपर फॉलोड बाय नीचे, अपर फॉलोड बाय लोअर पार्ट, दैट इज द स्वरित, समाहारः स्वरितः। सो इस तरफ बाह्य प्रयत्न का एक संग्रह करके एक टेबल। तो विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष किनके लिए होता है? वर्गानां प्रथम द्वितीय खर प्रत्याहार, मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण और श। संवार नाद घोष हर्ष प्रत्याहार के लिए, मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है? वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और यर ल व ह होता है। इस वर्णों को लिखा गया है। अल्प प्राण किनको होता है? महाप्राण किनको होता है? और उदात्त अनुदात्त स्वरित, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहार स्वरितः। So entire बाह्य प्रयत्न is there in this particular table, in this particular slide. So अभी slide this one अभ्यास कार्य संयोजयेत, that means match the following. तो राइट साइड में वर्ण है, लेफ्ट साइड में वर्ण है, राइट साइड में डिफरेंट बाह्य प्रयत्न है। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। सो तकार का कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा? तकार का। So first is you have to see whether it is samvara nada ghosha or vivara aghosha श्वास। हाँ, तकार किसके अंदर आता है?
था खरवर्ण है। अल्पप्राण कर के अंदर, खरवर्ण कर के अंदर कर मतलब इसको क्या होगा? कर मीन्स विवार। कर मतलब विवार अघोष श्वास, विवार अघोष श्वास, विवार अघोष श्वास। और इसके लिए अल्प प्राण होता है महा। तो आप देखिए, उदात्त अनुदात स्वरित केवल स्वरों के लिए, तो व्यंजनों के लिए बाकी 8 बाह्य प्रयत्न, टोटल 11 बाह्य प्रयत्न है, पर उसमें 8 बाह्य प्रयत्न केवल व्यंजनों के लिए और 3 बाह्य प्रयत्न केवल स्वरों के लिए। तो विवार अघोष श्वास देख लिया। और अल्प प्राण है या महाप्राण है? तकार। अल्प प्राण। अल्पप्राण अल्प प्राण। अल्प प्राण। तो कौन सा है ये? अनुनासिक होता है क्या इसका? अननुनासिक। हाँ, अनुनासिक। इसका तो अनुनासिक नहीं होता। सो विवार अघोष श्वास और अल्प प्राण, विवार अघोष श्वास और अल्प प्राण, ये इज द सेकंड लास्ट। और थकार, थकार के लिए क्या होगा? महाप्राण। महाप्राण, विवार श्वास अघोष महाप्राण। तो तकार के लिए भी कर के अंदर ही है, इसलिए विवार अघोष श्वास पर महाप्राण, विवार अघोष श्वास महाप्राण, द सेकंड वन। दकार के लिए संवार नाद घोष मृदु व्यंजन अल्प प्राण। संवार नाद घोष अल्प प्राण, द फर्स्ट वन। धकार के लिए संवार नाद घोष महाप्राण। संवार नाद घोष महाप्राण। और नकार के लिए अनुनासिक। संवार नाद घोष अल्प प्राण अनुनासिक। हाँ, संवार नाद घोष अल्प प्राण अनुनासिक। So in that way you can do the match the following. So बाह्य प्रयत्न साम्यम आश्रित्य वर्ण युग्मम रचयत। बाह्य प्रयत्न साम्यम मतलब the same बाह्य प्रयत्न, based on that select the pair of letters. Varna yugma means the pair or a जोड़ी। जिन वर्णों का समान बाह्य प्रयत्न है उसके आधार पर वर्णों के युग्म, वर्णों के जोड़ी को आप चूज करिए। तो हर एक वर्ण का बाह्य प्रयत्न लिखिए और इसमें समान बाह्य प्रयत्न जिन जिनका है वो चूज दोस पैर ऑफ लेटर्स। तो उकार, तो इसका बाह्य प्रयत्न क्या है? उकार का ये पहला का बाह्य प्रयत्न क्या है? अच्छे स्वर में आएगा ना सर प्रभु जी? हाँ, क्या है बाह्य प्रयत्न? अनुदात। अनुदात। तो इसको आपको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उदात्त अनुदात्त स्वरित का क्या चिन्ह है मैं पहले बता दिया। तो ये नीचे डैश है, मतलब ये अनुदात्त है। अनुदात्त। हाँ, इसका अनुदात्त है। और ककार का बाह्य प्रयत्न क्या है? तो उकार के लिए बाकी कोई भी बाह्य प्रयत्न नहीं लगेगा। विवार श्वास वो सब केवल व्यंजन के लिए। उदात्त अनुदात्त त्वरित में यह अनुदात्त है। ककार के लिए क्या बाह्य प्रयत्न? खरवर्ण है। विवार श्वास अल्पप्राण। अघोष श्वास। विवार अघोष श्वास और श्वास अल्पप्राण। अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण। अल्पप्राण। और घकार के लिए क्या है? घकार महाप्राण। विवार अघोष श्वास अल्प महाप्राण। घ विवार में आता है क्या घकार? संवार घोष संवार नाद घोष अल्पप्राण।
ये हर्ष के अंदर आएगा संवार नाद घोष और महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण इज फॉर 1, 3 and 5, महाप्राण 1, इज 3 फॉर and 2 and 4। ख में थोड़ा ज्यादा प्राण शक्ति उपयोग करते हैं। हाँ, और पकार के लिए पकार खर वर्ण, हाँ, कर्कश। that is samvara. कर्कश व्यंजन इस विवारः, अघोषः श्वासः, अल्पप्राण। अल्पप्राण, ठीक है। और वो के लिए वो अनुदात झ के लिए actually महाप्राण वर्ण and hash word. Hash means like samvara. Next one घोष, संवार घोष नादः। संवार मतलब नाद घोष, तुरंत याद होना चाहिए। संवार, when the vocal cords are closed, there will be a vibrating quality and the ringing quality. नाद घोष। विवार मतलब will be अघोष श्वास। हाँ, so झ के लिए ये संवार नाद घोष और महाप्राण। सभी वर्ण युग्म, choose the pair of letters which have the same which have the same वाक्य प्रयत्न। वर्ण युग्मम चिनुत। उ ओ स्वर, दोनों स्वर अनुदातः का है। उ और वो, दिस इज वन पेयर, दोनों का वाक्य प्रयत्न अनुदात। हाँ, जांड घा, क प, जांड घा, हाँ, ग और प और घ अंड झ, इस तरह समान वाक्य प्रयत्न का चूज कर सकते आप। और दिस थर्ड अभ्यास, फॉर दीस वर्णस स्थान प्रयत्न निर्देशम कुरुत। इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न, बोध आभ्यंतर प्रयत्न एंड बाह्य प्रयत्न, तीनों को लिखना है। सो आप अभी हम तीनों समझ लिए, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आप देखेंगे तो कोई भी एवरी वर्ण विल हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान। अगर दो वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान है पर बाह्य प्रयत्न अलग रहेगा, और कुछ वर्णों का, दो वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न समान है पर उच्चारण स्थान अलग रहेगा, या आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न दो वर्ण का समान हो सकता है पर आभ्यंतर प्रयत्न अलग रहेगा। इस तरफ हर एक वर्ण का there is a, as I mentioned, there is a unique identification code based on these 3 factors. तो इसका भी आ का, उदाहरण के लिए आ का स्थान क्या है, स्थान और प्रयत्न, स्थान कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न उदात्तः, उदात्त, संवृतम उदातः, संवृतम संवारम नादघोष, संवृतम। Are you sure? no पर Yeah, ह्रस्व को यूनिक। yeah, we have to say that, संवृतम। we have to say ह्रस्व के लिए ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव। What you said is correct. प्रयोग करने में, वाक्य में प्रयोग करने के समय ह्रस्व अवकरण का संवृत प्रयत्न है, पर व्याकरण के प्रक्रिया के अंदर इसका विवृत प्रयत्न। That is the uniqueness of ह्रस्वाकार, correct. And then तकार के लिए उच्चारण स्थान क्या है, दंत, दन्तः, आभ्यंतर प्रयत्न,
वो तो स्पृष्टम पृष्ठम स्पृष्टम बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कर्कश like Vivara, विवारः अघोषः श्वासः अल्पप्राण अल्प प्राण। तो इस तरफ इस वर्णों का प्रयत्न निर्देश। So there is a homework based on the Bakya Prayatna. Again, match the following Griha Karyam and then Bakya Prayatna Samyam Ashritya Varna Yugmam Rachayata. Based on the same Bakya Prayatna, choose the pair of letters वर्ण जो समान बाक्य प्रयत्न वाले वर्णों का जोड़ी को आप चूज करिए। वर्ण युग्मम रचयत सेम गृह कार्य। और स्थानम प्रयत्न निर्देशम कुरुत, हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न का लिखिए। इस तरफ हमने वर्णों का ये 3 उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न समझ लिए। अभी अगला है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा क्या होती है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र है 119। इसका अर्थ क्या है? ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नः च इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संज्ञं स्यात्। 2 वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो उस वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। If the ucharana sthana and abhyantara prayatna are same for the two, for any 2 varnas, then those varnas are savarna towards each other. There is a savarna sanya, they belong to the same category, they belong savarna. This is basically a sanya sutra. सूत्रों के बारे में बताया था 6 प्रकार के सूत्र। ये सवर्ण संज्ञा क्या होती है? सवर्ण इज अ पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड। 2 वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा तो उन वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। दे आर सवर्णस टुवर्ड्स ईच अदर। तन्मितः मतलब बिटवीन ईच अदर सवर्ण संज्ञम स्यात्, उन दोनों के बीच में दे आर सवर्णस टुवर्ड्स ईच अदर। ययोः द्वयोः वर्णयोः मुखस्थित उच्चारण स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नः च समाने स्तः तयोः सवर्ण संज्ञा भवति। तो 2 वर्णों के मुखस्थित उच्चारण स्थान, मुखस्थित उच्चारण स्थान मतलब कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होती है। जैसे वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होती है। और स्वरों का भी जब स्वरों का भी उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो जब 2 वर्णों का मुख स्थित उच्चारण स्थान, मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान, जो नासिका है मुख के बाहर का उच्चारण स्थान, तो नासिका मुख के बाहर का उच्चारण स्थान उसको नहीं देखने का जरूरत है। मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होगा तो उस वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, इकार और ईकार, इकार और ईकार। तो इकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ईकार का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी तालु तालु ही है। और इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृतम स्वराणाम। तो इसलिए इकार और ईकार दोनों के बीच में सवर्ण संज्ञा है। दे आर सवर्ण टुवर्ड्स ईच अदर। इसी तरह अगर प्लुत इकार को ई वो भी लेंगे तो भी
उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत समान है, तो सवर्ण संज्ञा होती है उनके बीच में भी। हाँ, और भी उदाहरण देखिए, अकार और हकार के बीच में, अकार और हकार का उच्चारण स्थान कंठ है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, समान उच्चारण स्थान है, पर आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, विवृतम स्वराणाम अकार का, हकार का ईषद विवृतम, ईषद विवृतम अंतस्थाना, इसका ईषद विवृतम, आभ्यंतर प्रयत्न अलग है, इसीलिए दे आर नॉट सवर्ण टुवर्ड्स ईच अदर, असवर्णम। अकार और, हाँ क्या बोल रहे हैं, अकार और ऋकार के बीच में, अकार और ऋकार दोनों का उच्चारण स्थान, दोनों का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न सेम है, विवृतम स्वराण, पर उच्चारण स्थान अलग है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ऋटुरषाणाम मूर्धा, तो दे आर असवर्ण टुवर्ड्स। आकार और आकार के बीच में सवर्ण है, दोनों उच्चारण स्थान समान है। प्रभु जी, ईषद विवरण का मतलब क्या है? ईषद विवृतम, विवरण नहीं, ईषद विवृतम, पिछले कक्षा में बताया था। ये स्पृष्टम मतलब जब जिह्वा उच्चारण स्थान को संपूर्ण रूप से स्पर्श करता है, उसको स्पृष्टम कहते हैं। ईशत स्पृष्टम मतलब जब उच्चारण स्थान, जब जिह्वा उच्चारण स्थान को ईशत स्पर्श करता है, उसको ईशत स्पृष्टम कहते हैं, ईशत स्पृशंति। और ईशत विवृतम मतलब when the jihva is close to the ucharana sthana but not touching the ucharana sthana, but it is close to the ucharana sthana, उसको ईशद विवृतम कहते हैं। और विवृतम मतलब when the jihva is distant away from the ucharana sthana, उसको विवृतम कहते हैं। पिछले कक्षा में एक बार रिवाइज कर सकते हैं, उसको उस स्लाइड को एक्सप्लेन करने के समय ये basically it depends on the jihva and the ucharana sthana, the relation between that, based on that sprishtam, ishat sprishtam, ishat vivritam and vivritam. Sprishtam means jihva is nicely touching the ucharana sthana. Ishat sprishtam means the jihva is slightly touching the ucharana sthana. Ishat vivritam मतलब जिह्वा उच्चारण स्थान को टच नहीं कर रहा है, पर समीप में है, ईशद विवृतम। विवृतम मतलब जिह्वा उच्चारण स्थान से दूर में है, वो विवृतम। ठीक है, सवर्ण संज्ञा। और इस तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र में एक वार्तिक है, पहले कक्षा में मैं बताया था। इस पाणिनि व्याकरण को क्या कहते हैं? त्रिमुनि व्याकरणम। कोई बता सकते हैं इन तीन मुनियों का नाम क्या क्या है? पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि। तो कात्यायन ऋषि ने क्या लिखा है? वार्तिकम। वार्तिक। और पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य। तो मैंने जो फर्स्ट क्लास के ऊपर जो क्विज में भेजा था, उसको आप सबको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एटलीस्ट रिवाइज द फर्स्ट क्लास। देख के भी अटेंड कर सकते हैं, पर एटलीस्ट एंश्योर दैट यू अटेम्प्ट दिस फर्स्ट क्लास क्विज। वेरी सिंपल, 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन यू जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स ओनली। सो वार्तिक, इस सूत्र में एक वार्तिक है, ऋ लृ वर्णयोः मितः सावण्यम वाच्यम। ऋकार और लकार के बीच में सवर्ण होता है। अनेन वार्तिकेन ऋकार लकारयोः सावण्यम विधीयते।
तो ऋकार का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। लकार का उच्चारण स्थान ऋतु लसाणाम दंताः। आभ्यंतर प्रयत्न विवृतम स्वराणाम समान है, पर उच्चारण स्थान तो भिन्न है। तो ऋकार और लकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होना चाहिए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के अनुसार ऋकार और लकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होना चाहिए, पर इस वार्तिक के अनुसार ऋ वर्णयोः भले ही ऋकार और लकार के उच्चारण स्थान भिन्न है, पर फिर भी इस वार्तिक के प्रमाण के अनुसार ऋकार और लकार के बीच में आपको सवर्ण मानना ही चाहिए। यही वार्तिक का मीनिंग है। मतलब ऋकार के जो अष्टादश भेद है, वी ऑलरेडी सा दैट ऋकार का अष्टादश भेद है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अनुनासिक, इनके आधार पर अष्टादश भेद है। और लकार का कितना भेद है? 2 कम है। 12 only 12. 12 भेद है। क्यों? दीर्घ There is नहीं no है, दीर्घ है। दीर्घ नहीं है। दीर्घा अभावाद, इसमें दीर्घ नहीं है। तो लकार का 12 भेद है। तो मतलब ये ऋकार का अष्टादश भेद और लकार के द्वादश भेद, टोटली कितना? 18 + 12 30. All these 30 letters, they are savarnas towards each other. अतः ऋकारस्य अष्टादश भेदाः तथा लकारस्य द्वादश भेदाः सर्वे परस्पराणां सवर्णाः सन्ति. So all these 30 letters will be savarnas towards each other based on this vartika. भले ही ऋकार और लकार का उच्चारण स्थान अलग है, पर भी इस वार्तिक के प्रमाण पर इनको सवर्ण, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। सो प्रत्येकम स्वरस्य सर्वे अष्टादश द्वादशा वा भेदाः परस्पराणां सवर्णाः सन्ति। सो हर एक स्वर का इधर अष्टादश भेद है या द्वादश भेद है। अकार का अकार, इकार, उकार, ऋकार, इनका अष्टादश भेद है। येकार, ऐकार, ओकार, औकार, मतलब एज प्रत्याहार के वर्ण, एज प्रत्याहार के अंदर जो 4 वर्ण है, उनके हर वर्ण के द्वादश भेद है। So the akara, the 18 varnas of akara, they are savarnas towards each other. आकार के जो अष्टादश भेद है, they will be savarnas towards each other. उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। आप पूछ सकते हैं कि आकार के जो अनुनासिक आकार है, अनुनासिक आकार का उच्चारण स्थान तो मुख और कंठ और नासिका दोनों है, पर नासिका उच्चारण स्थान भी है ना, उसको कैसे उस अनुनासिक आकार और अनुनासिक आकार को सवर्ण मान सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। पर मैं बताया था कि सवर्ण संज्ञा देखने के समय मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है उसको ही हमको देखना है। नासिका का उच्चारण स्थान मुख के बाहर है, मुख के बाहर है, इसलिए नासिका का उच्चारण स्थान देखना नहीं चाहिए। मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न वो समान होगा तो उन वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। तो आकार के अष्टादश भेद, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। उकार के अष्टादश भेद, जैसे स्वरित उकार, ह्रस्व स्वरित उकार, अनुनासिक उकार, और ये दीर्घ उकार है और अनुदात्त उकार है, अनुनासिक उकार, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। और अकार और उकार के बीच में, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, कंठ और ओष्ठ है। पर आकार के अष्टादश भेद के बीच में सवर्ण संज्ञा है।
उकार के अष्टादश बीज वेद के बीच में सवर्ण संज्ञा है, इकार के अष्टादश वेद उनके बीच में सवर्ण संज्ञा है। और व्यंजनों में देखिए, सर्वे वर्गीयाः परस्पराणां सवर्णाः सन्ति, भिन्न वर्गीयाः परस्परम सवर्णाः न। तो वर्गीय व्यंजन के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। मतलब 6 वर्ग के जो 5 वर्ण है ना, छ छ झ झ ञ, so they will be savarnas towards each other, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी। आप इधर भी पूछ सकते हैं, 6 वर्ग के पंचम वर्ण ञकार, उनका उच्चारण स्थान तो नासिका और तालु है, पर बाकियों के उच्चारण स्थान केवल तालु है। पर नासिका का उच्चारण स्थान मुख के बाहर है, इसीलिए उसको हमको ध्यान नहीं लेना चाहिए। मुख के अंदर का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न 6 वर्ग के सभी वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? क्या है? स्पर्शना, स्पर्श, स्पृष्टम कहना है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, स्पृष्टम प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न समान है और उच्चारण स्थान मुख के अंदर का उच्चारण स्थान तालु है सभी, इसलिए 6 वर्ग के 5 वर्ण दे विल बी सवर्नस टुवर्ड्स ईच अदर। उसी तरफ क वर्ग के 5 वर्ण उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी। उसी तरफ ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी। Hare Krishna Prabhu, just small clarification. When you say the same varga, cha and cha I get, but cha and ja are also savarna. Yeah, cha and ja also. Ja also. Cha and ja also, and cha and nya also. पर cha and kha, they will not be savarna. भिन्न वर्ग के भिन्न वर्गीयाः परस्परम सवर्णाः न। बकार और गकार, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि ब अलग वर्ग, घ अलग वर्ग, वोष्टव है, इधर कंठ है। भले ही स्पृष्टम प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न समान है, पर उच्चारण स्थान अलग है। डकार और नकार के बीच में, डकार और नकार के बीच में ये स्पृष्टम प्रयत्न है और मूर्धा है, पर नकार में और मूर्धा और नासिका है ऐसे बोल सकते हैं, पर नासिका मुख के अंदर का उच्चारण स्थान नहीं है। तो सवर्ण ग्रहणे आस्य स्थितानाम, आस्य मतलब मुख, आस्य स्थितानाम स्थानानाम एव विचारः। अतः वर्ग पंचमानां सवर्ण ग्रहणे तेषां नासिक स्थानस्य विचारः न करणीयः। तो वर्ग के पंचम वर्ण के सवर्ण ग्रहण के बारे में विचार करने के समय उनके जो नासिका का उच्चारण स्थान के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार है तो नासिका का उच्चारण स्थान आस्य के बाहर के उच्चारण स्थान है। ये समझ में आ रहा है क्या? किनको समझ में नहीं आया? तो दिस क्वेश्चन इज, वो हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए नासिका के बाहर जो प्रयत्न आ रहा है, मुख के बाहर जो आ रहा है वो हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। जो मुख के अंदर जो कैटेगरी है उसी को हमें उसमें कंसिडर करना है, और वो सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा। For considering savarna sanya, you have to consider the ucharana sthana within the mukha, within the asya. आस्य के अंदर जो उच्चारण स्थान है उसको ही हमको विचार करना चाहिए सवर्ण संज्ञा के लिए। उस वर्ण के लिए, वो वर्ग के पंच वर्ण के लिए नासिका भी उच्चारण स्थान है, वो तो है। वर्ण को दोनों होता है, पर सवर्ण की कैटेगरी में जब आता है तब सवर्ण के बारे में विचार करने के समय आस्य के अंदर के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न,
बाह्य प्रयत्न के बारे में सोचने का जरूरत है। आभ्यंतर प्रयत्न और आस्य के अंदर के उच्चारण स्थान, इसको ही हमको समान जो है। इसलिए सर्वे वर्गीयाः परस्पराणाम सवर्णाः सन्ति। सो वर्गीय व्यंजन के बीच में, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है, पर भिन्न वर्गीय व्यंजन के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। और अवर्गीय व्यंजन मतलब अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, उनके बारे में क्या है? अवर्गीय व्यंजन में जो यकार, वकार और लकार, यकार के अनुनासिक और अननुनासिक भेद, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी। यकार का यकार और यकार, ये अनुनासिक अनुनासिक यकार है, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि दोनों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है। वकार के जो दो भेद है ना, अनुनासिक अनुनासिक, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी, पर यकार और वकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। और यकार और इकार के बीच में, यकार का और इकार का उच्चारण स्थान सेम है, इचु यशाणाम तालु, पर आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम विवृतम स्वराणाम, आभ्यंतर प्रयत्न अलग है, तो इनके बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं है। तो यणः अनुनासिक अननुनासिक भेदौ परस्परयोः सवर्णौ स्तः। जो यकार वकार लकार के जो बीच में जो अनुनासिक अनुनासिक जो वर्ण है, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा है, पर बाकी वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं है। किसी का कुछ प्रश्न है? कोई तो हाथ उठाए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए। क्या दो वर्ग के जैसे कि क वर्ग और च वर्ग, इनके तृतीय वर्ण क्या सवर्ण होंगे? क्या होगा आप भी बताइए। सवर्ण का क्या अर्थ, क्या बताएं? जैसे कि क वर्ग का तृतीय वर्ण है ग। मैं सवर्ण संज्ञा का क्या मैं अर्थ बताया था? जब दो वर्णों का सवर्ण हो सकता है, उसके लिए क्या देखना चाहिए? उच्चारण स्थान समान और अभ्यंतर प्रयत्न समान। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का देखना चाहिए। तो आप बताइए, क वर्ग का तृतीय वर्ण, च वर्ग का तृतीय वर्ण, उनका उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न क्या है बताइए। नमन जी आप बताइए। इनका उच्चारण स्थान अलग है। क्या है? क्या उच्चारण स्थान है बताइए। क का उच्चारण स्थान, तृतीय वर्ग का उच्चारण स्थान आपने अभी तक कंठस्थी नहीं की है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क का उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा। मूर्धा किसका है? छ वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है क्या? छ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। तालु। तो आप अभी तक जो भी जो लोग कंठस्थ नहीं किए हैं, तुरंत कंठस्थ करना है। इसको ज्यादा विलंब मत कीजिए, पोस्टपोन करते रहना, ये तमोगुण का स्वभाव है। हर एक कक्षा में जो होमवर्क है उसे उसी हफ्ते करना है। तो उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, आपको बाह्य प्रयत्न, ये सब कंठस्थ करना है। तो अकुख विसर्जनीयाणाम कंठ है, इचु यशाणाम तालु। तो सवर्ण संज्ञा के लिए आपको दो चीज देखना है, उच्चारण स्थान, मुख के अंदर का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, समान ये होना दोनों चाहिए। समान होगा तो इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। तो क वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ है, क वर्ग के सभी वर्णों का, तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो या प्रथम वर्ण, छ वर्ग के सभी का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसीलिए सवर्ण नहीं हो सकता है। पर क वर्ग के बीच में, उनके क वर्ग के अंदर जो 5 वर्ण है, दे विल बी सवर्ण टुवर्ड्स ईच अदर, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है नमन जी, समझ में आया आपको? हाँ प्रभु जी। ठीक है। अभी
हाँ, ये इसको अब हमको थोड़ा इस टॉपिक को समाप्त करना है और थोड़ा 5 मिनट लगेगा। तो मैं बताया था ऋ लृ वर्णयोः मितः सावन्यम वाच्यम। ऋकार और लकार के बीच में या इस वार्तिक के प्रमाण पे इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है, भले ही इनका उच्चारण स्थान अलग है पर इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। और भी देखिए, येकार ऐकारयोः ओकार औकारयोः च परस्परयोः सवर्णौ न स्तः। येकार ऐकार का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। फिर भी नहीं। एदैतोः कंठतालु और विवृतम स्वराणाम, इन दोनों के बीच में इन दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, पर फिर भी एकार और आयकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। हाँ, ओकार औकार के लिए ओदौतोः कंठोष्टम, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ट है। और विवृतम स्वराणाम, इनका आभ्यंतर प्रयत्न समान है, पर फिर भी इन दोनों के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, ये भी वार्तिक के अनुसार। एक्चुअली पतंजलि ऋषि महाभाष्य में लिखते हैं या कात्यायनी ऋषि लिखते हैं, क्या बोलते हैं, येकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है और ऐकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत तर है। विवृत तर मतलब when the tara pratyay is used, that means it is slightly higher. विवृत तर, ओकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, औकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत तर है। तो इसीलिए आभ्यंतर प्रयत्न में डिफरेंस है, विवृत और विवृत तर है, इसीलिए एकार और ऐकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। हमने पढ़ने के समय विवृतम स्वराणाम, सभी स्वरों के लिए विवृत ऐसा बता दिया, पर कुछ ऋषियों ने थोड़ा सूक्ष्म से उन्होंने सूक्ष्म तरीके से उन्होंने देख के वो बताते हैं कि ऐकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत तर है और औकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत तर है, ऐसा उन्होंने बताते हैं। हाँ, तो इस तरफ एकार और ऐकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं है, ओकार और औकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं है, पर एकार के जो 12 भेद है, एकार के जो 12 भेद है, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगी। ऐकार के जो 12 भेद है, एकार और ऐकार का क्यों केवल 12 भेद है, कोई बता सकते हैं? नो शॉर्टलेट, ह्रस्व नहीं है। ह्रस्व नहीं है। हाँ, ह्रस्व नहीं। तो एच वर्णों में इनके लिए ह्रस्व वर्ण नहीं है, इसीलिए केवल 12 भेद है। उन 12 भेदों 12 भेद उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। ठीक है, तो इस तरफ हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा क्या होती है इसके बारे में हमने जान लिया। तो इसमें देखिए, ये जो इसमें ये दो स्लाइड, इसमें संपूर्ण जो कंठस्थ करना है उसमें एक जगह में लिखा गया है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, सभी उच्चारण स्थान और प्रयत्न यत्न द्विधा आभ्यंतर बाह्य च, आभ्यंतर प्रयत्न सब लिखा हुआ है। आभ्यंतर प्रयत्न है पंचदा स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत भेदात्, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, और बाह्य प्रयत्न सब एक जगह में लिखा गया है। और कादयो मावसाणाः स्पर्शाः यणः अंतस्ताः शलः ऊष्माणः। और सवर्ण संज्ञा का एक टेबल में सब, इट इज जस्ट समराइज इन वन टेबल। तो आप देखिए, ह्रस्व अकार का संवृत प्रयत्न, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम,
ऐसा यूनिक ह्रस्व आकार के लिए यूनिक प्रयत्न। पर प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, तो प्रक्रिया दशा में उसको विवृत प्रयत्न समझना है। सो आकार के जो अष्टादश भेद, उनके सब उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है, कंठ और विवृत, तो उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। इकार के अष्टादश भेद, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। और ऋकार और लकार, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा उस वार्तिक के प्रमाण के अनुसार। भले ही उच्चारण स्थान भिन्न है, मूर्धा और दंत है, पर दिस 30 लेटर्स आर सवर्ण टुवर्ड्स ईच अदर। और उकार के अष्टादश भेद और एकार के द्वादश भेद के बीच में सवर्ण संज्ञा होगा, पर एकार और ऐकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। उसी तरह ओकार और औकार और क वर्ग के बीच में सवर्ण संज्ञा होगा, क्योंकि कंठ और स्पृष्टम प्रयत्न। उसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और यकार और यकार, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। उसी तरह लकार और वकार। और बाकी वर्ण वो किसी से भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। जो पिंक कलर का बॉक्स है ना, पिंक कलर का बॉक्स, वो कभी भी किसी वर्ण के साथ भी सवर्ण संज्ञा, किसी के साथ भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगा, पिंक कलर के बॉक्स। बाकी जो अनकलर्ड बॉक्स, अकार, इकार, ऋकार, लकार, इन दैट द सवर्ण संज्ञा लेटर्स आर मेंशन। ये समझ में आया क्या? सवर्ण संज्ञा का संक्षेप में इस टेबल में बताया गया है। सभी को समझ में आया? अवगतम वा? अवगतम वा मतलब आपको समझ में आया क्या? Yes, but very complex, and to remember all this will take us little time. Yeah, just need little practice. Little Where is practice. the yellow color box, sir? Yellow color? The yellow color box is, you said I heard. No. Yellow color, white is there, pink is there? Yeah, there is no yellow color box. Only pink color and then white color. Okay, sir. प्रभु जी, ए वो में होगा, सवर्ण संज्ञा होगा, आई औ में नहीं होगा। ना, हाँ, ये और वो के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। ये को तो ये दे तो हो कंठ तालु, ओदव तो हो कंठोष्टम, कंठ तालु और कंठोष्टम। ये और वकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। ये के जो 12 भेद है, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। ओकार के जो 12 भेद है, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। और एकार और ओकार के बीच में तो सवर्ण संज्ञा एनीवे नहीं होगा, कंठ तालु कंठोष्ट है। पर एकार और ऐकार के बीच में भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगा, वो वार्तिक के अनुसार। क्योंकि एकार का विवृत है, ऐकार का विवृत तरह है, ऐसा मुनियों ने बताया है। और आपको सभी स्वरों के लिए विवृतम स्वराणाम, ऐसे हमने इन द फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग वी हैव अंडरस्टूड, बट इन लिटिल फाइनर अंडरस्टैंडिंग ऐकार का विवृत तरह है, ऐसा इन अ माइन्यूट लेवल दे आर सेइंग। ठीक है, इसमें सम एक्सरसाइजेस आर देयर। परस्परम सावण्यम अस्ति उत न, इन दोनों वर्णों के बीच में सवर्ण है क्या नहीं, इसको आपको बताना है, यस और नो। हाँ, इकार और इकार, इनके बीच में सवर्ण संज्ञा है क्या? सवर्ण संज्ञा है। ठीक है। थकार और लकार के बीच में नास्ति, नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? These two are from different vargas. डिफरेंट वर्गस। वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, पर फिर भी आप सवर्ण संज्ञा के डेफिनेशन के अंदर आधार पर बताइए। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए, इसमें क्यों समान नहीं है? उच्चारण स्थान समान है, पर प्रयत्न अलग है। आभ्यंतर प्रयत्न अलग है। क्या है आभ्यंतर प्रयत्न?
अभ्यंतर प्रयत्न है। actually ईष्ट स्पृष्टम ईशत स्पृष्टम ल के लिए यवर ल ईशत स्पृष्टम आएगा, पर त के लिए स्पृष्टम आएगा। पृष्ठम आने पृष्ठम प्रयत्न इसलिए अलग है। और लकार लकार के बीच में सवर्ण होगा, सवर्ण सवर्ण संज्ञा संज्ञा होगा। सवर्ण संज्ञा है। संज्ञा। तो इस तरफ आप सवर्ण संज्ञा का एक गृह कार्य कीजिए। ये सवर्ण संज्ञा का दिस कंसेप्ट ऑफ सवर्ण संज्ञा हम संधि करेंगे उसमें उपयोग होगा। संधि व्याकरण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर एक श्लोक को समझने के समय सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? संधि विच्छेद। तो संधि करने में उपयोग होगा, उसमें सवर्ण संज्ञा का बहुत उपयोग होता है। तो इसका सवर्ण संज्ञा का कंसेप्ट इसका बेसिस क्या है? उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न ये सब। आभ्यंतर प्रयत्न। तो इसको ये गृह कार्य आपको करना है। इसके बाद कल हम सवर्ण ग्राहक सूत्र इसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। It's too heavy to ask question. लास्ट 2 क्लास आपने मिस किया तो रिकॉर्डिंग का प्लेलिस्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप के हेडर में ये व्याकरण कक्षा का प्लेलिस्ट का लिंक उधर है। उस प्लेलिस्ट लिंक में आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में I was also separately sending the link of each class। हर एक क्लास का लिंक भी भेज रहा था, तो प्लेलिस्ट का लिंक है उधर। तो हर एक कक्षा का, क्योंकि हर एक कक्षा का जो कंसेप्ट अगले कक्षा में उपयोग होगा, अगर मिस किए होंगे तो पहले कक्षा का आप सुन के आइए। और बुधवार को जो अभ्यास वर्ग रेणुका माता जी, अर्णिका माता जी और लावण्य, वैष्णवी, इन्होंने पहले अटेंड किए हैं। अभ्यास कक्षा लेंगे, तो अभ्यास कक्षा में भी भाग लीजिए। तो आपका इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, गृह कार्य करने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं लिंक देख रहा हूँ इसमें प्रभु जी, एक तो जूम मीटिंग का है, उसके बाद फिर है मंडे वेंसडे ट्यूसडे थर्सडे बैच टू 8:30 स्पीकिंग संस्कृत का एक लिंक दिया है, लिंक फॉर रेफरेंस मटेरियल। फिर उसके नीचे दिया लिंक फॉर प्लेलिस्ट फॉर व्याकरण क्लासेस, ये वही दिया है। है। तो इस रेफरेंस की आप बात करें, इसी लिंक की बात कर रहे हैं? हाँ वही है। ओके ओके, थैंक यू। Hare Krishna Prabhu, just a small request, but I don't know if it's possible, because the Wednesday session always it's not possible to attend, because and also it's not recorded because of the time zone difference. Only in the homework, what is expected of the homework, it's little difficult to understand because we cannot translate that on the top. So just a short expectation of match the following or odd man out. Just if you give a hint, then because we understand the logic from the class, we can self do it. That's the. Yeah, I was explaining, like for example, Sanyoj. When I was explaining the homework. Yes. What is that? I was explaining that. Yes, Prabhu. That's. For example, here, Parasparam Savanyam. Asti uta na. Parasparam Savanyam. इन दोनों के बीच में सवर्ण है क्या? परस्परम मतलब बिटवीन ईच अदर। परस्परम सावण्यम मतलब सवर्ण जिनके बीच में है उसको सावण्य कहते हैं। इन दोनों वर्णों के बीच में सवर्ण है क्या? अस्ति उत न, है या नहीं, इसको बताइए। बेसिकली yes or no you have to say. Are they savarnas towards each other? So like that, in every graha karya, when I was mentioning that, I just explained it's match the following, or choose the odd man out, or explain like that. I was explaining that. Yes, please. If you have any doubts, you can send a message.
the WhatsApp. I'll open the WhatsApp group, this one, because in between the other messages keep coming apart from Vyakarana, so therefore I kept it only for admin. But I'll open the WhatsApp group. But closed is indeed easier, Prabhu, because then we can just follow your chats. Otherwise, it's sometimes can be very confusing. Yeah. Yeah, if there are any doubts, you can write a message. I'll reply. Yes. प्रभु जी दूसरा कुछ प्रश्न है? प्रभु जी जो आपके जो लेसन्स में जो इंटरप्रिटेशन रहता है वो संस्कृत में ही रहता है प्रभु जी, तो जब हम पढ़ते हैं उसको तो मेरे को समझ में नहीं आता है, वो हिंदी में नहीं रह सकता है। एटलीस्ट जब अपने रेफरेंस के लिए पढ़ेंगे तो उसको हम थोड़ा समझ पाएंगे प्रभु जी। हाँ, जब मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ उस समय तुरंत हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। और अभी आज मैं रेफरेंस बुक में भेजता हूँ, रेफरेंस बुक वो हिंदी में रहेगा, उस हिंदी में उस सूत्र के मीनिंग पढ़ सकते हैं उस समय एटलीस्ट। और अगर तुरंत आप भूल गए क्या एक्सप्लेनेशन दिए है, वो हिंदी में बुक में पढ़ सकते हैं। वो बुक जरूर खरीद लीजिए, उसको हमेशा आपके लिए उपयोग है। प्रभु जी कौन सा बुक है प्रभु जी? हाँ, मैं आज ही भेजता हूँ। अष्टाध्यायी सहज बोध, प्रतिभा प्रकाशन का पब्लिकेशन, ये 6 वॉल्यूम्स का आता है। आई थिंक एक वॉल्यूम सेपरेट, हम पहले वॉल्यूम ही इस कोर्स में अभी देखने वाले हैं। उसके आगे उपयोग होगा, अगर आपका इच्छा होगा तो आगे बढ़ेंगे। पर आई थिंक वो 6 वॉल्यूम को साथ में ही बेचते हैं। वो सॉफ्ट बाउंड वॉल्यूम थोड़ा कम प्राइस है, 2100 ऐसा मैं सुना है। हार्ड बाउंड थोड़ा कॉस्टली है। उसका डिटेल्स में आज ही भेजता हूँ। प्रभु जी वेंसडे क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? क्योंकि अटेंड नहीं कर पाते मैं। वेडनेसडे क्लास, हाँ वेडनेसडे क्लास ऐसा है कि हम गूगल मीट में ही रख पाते हैं, क्योंकि उस समय दूसरा जूम मीटिंग का Wednesday morning at what time, sir? Wednesday evening 8:45 to 9:30 गूगल मीट में ही रख पाते हैं। गूगल मीट में हमारे पास तो पेड अकाउंट नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। अगर किसी के पास दूसरा कुछ अकाउंट है तो उसमें जो भाग लेना चाहते हैं उसमें रिकॉर्ड करने का फैसिलिटी हो तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो अभ्यास कक्षा जैसा भी रिकॉर्ड नहीं कर। प्रभु जी अभी हमारा जो क्लास है केवल मंडे एंड वेंसडे 8:30 चल रहा है अभी ना, ट्यूसडे और थर्सडे वाला उसी से मर्ज हो गया ना प्रभु जी? हाँ, वो चेंज कर लेते। हाँ प्रभु जी, वो इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो व्याकरण संभाषण वर्ग, सॉरी संभाषण वर्ग, संस्कृत संभाषण। ठीक है, दूसरा कुछ प्रश्न है? आज के कंसेप्ट्स में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स है? Sir, आज का क्लियर है प्रभु। एक can you tell me क्वेश्चन। the Wednesday what time, sir? Evening actually I need to record. I need to put the like alarm. Wednesday evening 8:45 to 9:30, Wednesday night India time. Okay, thank you, sir. प्रभु राम शब्दों में जस्ट अभी के लिए वो लॉजिक समझ में नहीं आया, फिर सिर्फ कंठस्थ करना है क्या राम शब्द? हाँ, राम शब्द क्या अभी वो जस्ट कंठस्थ कर सकते हैं राम शब्द। We are not explaining any logic how the words are formed. Okay. Just to make you familiar with the words. In every class I will send this one. Rama Shabda is an example for the Akaranta Shabda. उसी तरह इकारंत उकारंत शब्द का कैसे सभी टेबल बनता है, कभी विभक्ति, कभी में भेजते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी हाँ एक ऐसा है, ये वह शब्द है, वह लेटर, वो एक ही अक्षर है दंतुष्ट, और जो मैच करने के लिए दो देते हैं, तो उसका कुछ अलग है क्या? क्योंकि एक्सरसाइज में भी वह लेटर कभी आया दिखा नहीं रहा है, मतलब उसका कोई एक्सरसाइज हो रहे में कुछ क्या करना है, मतलब है क्या कुछ स्पेशली, कुछ है क्या स्पेशल शब्द है क्या कुछ? वकार से दंतोष्ट, या वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ट है। कंठोष्ट नहीं, वकार का दंतोष्ट, उपशब्द लेटर।
उसके लिए वह एक्सरसाइज में भी कोई वर्क के साथ दिख नहीं रहा है, तो कुछ क्या है क्या कारण? जैसे जैसे एक्सरसाइज है वो करिए। अच्छा जो ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, हम समाप्त करते हैं, काफी समय हो गया, अब कल मिलेंगे।